अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़ईम एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है इमरान खान की गिरफ्तारी और अटक जेल तक मुंतकिली कैसे हुई। पीटीआई के जज पर जानबदारी के इल्ज़ामात, एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात के बीचों बीच तहरीक इंसाफ के सरबराह के खिलाफ फैसला भी आ गया और फैसले की स्याही खुश्क होने से पहले ही उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। तोशाखाना फौजदारी केस में इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। उधर इस्लामाबाद में यह फैसला आने की देर थी कि इधर लाहौर पुलिस में चेयरमैन पीटीआई को उनकी रिहाइशगाह पर जाकर गिरफ्तार कर लिया। जाहिर है ये केस हदायत जो थी कोर्ट से इस्लामाबाद पुलिस को गई और इस्लामाबाद पुलिस ने मुआवनत हासिल की लाहौर पुलिस की, और ये बड़ी तेजी में हो गया। ऐसा मुमकिन होता नहीं। आज जज हुमायूं दिलावर की अदालत ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को इन पर्सन यानी जाती हैसियत में तलब कर रखा था और वकला ने केस के काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल देना थे। लेकिन इमरान खान अदालत में पहुंचे, न उनकी लीगल टीम ने केस को लिफ्ट कराई। अदालत को बताया गया कि तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ है, जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने केस में मुख्तसर सा वक्फा दिया और उनको कहा कि भाई वो फौरी तौर पे अदालत में पहुंचे। उन्होंने कोई अगली तारीख देने की बजाय आज ही का वक्त रख दिया। केस की दोबारा समाअत शुरू हुई तो अदालत को बताया गया कि ख्वाजा हारिस अभी भी जमानतों के सिलसिले में एहतसाब कोर्ट में बिजी हैं, थोड़ा वक्त दे दें। जिस पर जज साहब ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर चेयरमैन पीटीआई के वकला 12 बजे तक पेश ना हुए तो वो केस का फैसला सुना देंगे। फिर वही हुआ जिसका खदशा बार बार तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जाहिर करती आ रही है। एक ही दिन में जब तीसरी समाअत इस केस पर शुरू हुई तो जज हुमायूं दिलावर ने अपनी अदालत में चेयरमैन पीटीआई और उनके वकला को न सिर्फ रिमार्क्स देना शुरू कर दिए बल्कि फैसला महफूज करके सुनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में ख्वाजा हारिस भी पहुंच गए। उन्होंने आते ही कहा, इजाजत मांगी कि जज साहब मुझे कुछ कहने की इजाजत है, और साथ ही उन्होंने बताया कि मैंने आपके खिलाफ दरखास्त ट्रांसफर दे रखी है, यानी केस को ट्रांसफर करने के लिए दरखास्त दे रखी है। जज साहब ने इस बात को इग्नोर करके फैसला सुनाना शुरू कर दिया। अपने फैसले में जज साहब ने फरमाया कि चेयरमैन पीटीआई पर करप्ट प्रैक्टिसेस का जुर्म साबित होता है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर झूठे असासे जाहिर करने के जुर्म में भी गिल्टी साबित होते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि बिलाशुबा वो बददियानत भी साबित हो गए हैं। लिहाजा ये अदालत चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। सजा मिलते ही इलेक्शन एक्ट के तहत चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल भी हो गए हैं। इससे पहले कि इस फैसले की खबरें टीवी स्क्रीनों पर चलती, फ्लैश होती, इतलात आ गई कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस बार जमान पार्क में पुलिस को किसी भी किस्म की मुजामत का सामना नहीं हुआ। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, इमरान खान ने कुछ वक्त मांगा कि मुझे 2 मिनट दे दिए जाएं। जब तक वो तैयार होके कपड़े पहन के ट्रैक सूट पहन के बाहर आए, तब तक पुलिस ने दरवाजा तोड़ के अंदर जा चुकी थी और कुछ मुलाजमीन पर तशद्दुद की इतलात भी आई हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस चेयरमैन पीटीआई को बराह रास्त मोटरवे से इस्लामाबाद ले गई और वहां से मुबैना तौर पर उन्हें अटक जेल पहुंचा दिया गया है। ताज़ा इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और विक्टिमाइजेशन की मिसाल करार देते हुए आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है और मुल्क गिर एहतजाज की कॉल भी दे दी है। लेकिन इस बार एहतजाज के लिए वैसे लोग नहीं निकले, क्योंकि पिछली दफा 9 मई के बाद जो ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, जिस तरह लिस्टें बनी, जिस तरह लोगों को गिरफ्तारियां की गईं, उसके बाद लोगों ने इतनी हिम्मत नहीं की, कारकुनों ने इतनी हिम्मत नहीं की, मगर इक्का दुक्का एहतजाज नजर आए। उनका मानना है कि ट्रायल कोर्ट के फाजिल जज ने जिस अंदाज से तोशाखाना केस को सुना और फिर उजलत में इसका फैसला भी सुना दिया, इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। पीटीआई का सबसे पहला और बड़ा एतराज ये है कि चेयरमैन पीटीआई ने जिन 4 गवाहों की लिस्ट अदालत को दी, खास तौर पर उनके मिलिट्री सेक्रेटरी को, उसको नोटिस देके क्यों नहीं बुलवाया गया और बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया। एक एतराज ये भी है कि तोशाखाना केस मुतलका कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी मियांवाली से होना था, जिसे गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में चलाया गया। पीटीआई का एक और एतराज ये भी है कि तोशाखाना केस टाइम बार्ड हो चुका था, यानी 120 दिन गुजर चुके थे, उसके बाद केस नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस केस को 120 दिन के बाद भी फाइल किया गया।
گوشواروں پر پچھلے سال اگست میں اسپیکر قومی اسمبلی نے ریفرنس بھیجا تھا اور اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فوجداری کارروائی کرنے کے لیے عدالت کو لکھ دیا تھا۔ اب اس گرفتاری کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے کہ عمران خان کو ایسے وقت میں گرفتار کیا گیا ہے جب ملک میں عام انتخابات کا ماحول بن رہا ہے۔ نواز شریف ایک عرصے سے لیول پلینگ فیلڈ اور ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرنے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ اس گرفتاری کو اس سلسلے کی کڑی سمجھا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ سوال یہ بھی ہے کہ نواز لیگ کے مطابق لیول پلینگ فیلڈ اور ترازو کے پلڑے برابر ہو گئے ہیں یا ابھی اور بھی کچھ کرنا باقی ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔